बंदर दिखाऊंगा। गाड़ी चला गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शाम के समय से कर रही हूँ मैं गोलू मंदिर से शुरू, क्योंकि मैं आ रही चित्ताई मंदिर में, यहाँ नीम करोली बाबा मंदिर से सीधे यहाँ आ गई थी, क्योंकि अभी मैं शाम के समय से कर रही थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो अभी यहाँ से चलते हैं घर की मुख्य द्वार से। अब हम मंदिर की ओर प्रवेश करते हुए, काफ़ी अच्छा था यहाँ से प्रवेश द्वार के अंदर ही अंदर काफ़ी सारी दुकानें, घंटियाँ, जो भी यहाँ गोलू देवता को घंटियाँ चढ़ाते हैं, तो काफ़ी सारी दुकानें सजी होती हैं। मंदिर में भीड़ पावर ले जाने के लिए चारों तरफ काफ़ी श्रृंगार से लेकर पूरा जो भी सामान होता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो वहाँ जाने के लिए पूरे मंदिर के लिए पूरे सामान लगे हुए होते हैं। यहाँ पर से भी ये काफ़ी अच्छे अच्छे सामान अंदर गोलू देवता के लिए, तो काफ़ी सारी घंटियाँ लोगों ने यहाँ चढ़ाई हुई थी। कहते हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ घंटी चढ़ाते हैं, तो ये यहाँ इसीलिए ये इतनी सारी घंटियाँ हैं। अंदर देखा तो चिट्ठियों की भरमार पड़ी हुई थी, इतनी सारी चिट्ठियाँ चारों तरफ। तो देख के एकदम मेरा ध्यान तो पहले ही नहीं घंटियों पे और चिट्ठियों पे गया। न भी हो उतनी देश की आबादी नहीं जितनी वहाँ घंटियाँ और ये चिट्ठियाँ होंगी। इतने सारे लोग अपने जीवन से परेशान हैं, इसीलिए हर किसी ने कोई ना कोई दुख इन चिट्ठियों में लिखा हुआ था, जो कि गोलू देवता के नाम से छोड़ गए थे वहाँ, कि कभी हम पे दया करेंगे भगवान। तो यहाँ पे मैं देखते जा रही थी इन चिट्ठियों को भी और इन घंटियों को भी, कि हे प्रभु, हाथ जोड़ते हुए कि मैं तो लिख के नहीं ले गई थी, परंतु मैंने मनी की मुराद वहाँ पे दी। तो यहाँ पे फिर किसी ने घंटी चढ़ाई थी, मैंने घंटी बजाई यहाँ पर जोर जोर से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घंटियाँ थी। ऐसे लग रहा था सारी दुनिया की घंटियाँ यहीं पे ही हो। तो इतने सारी घंटियाँ मैंने शायद अपने जीवन काल में देखी हो, तो उतनी मैंने वहीं गोलू देवता के मंदिर में देखी। इतने होंगे, इतने कहना या गिनना असंभव होगा, इतने सारे थे, इतने सारी चिट्ठियाँ, इतना सारा सब कुछ देखते हुए मेरा मन एकदम शांत हो गया। तो भीड़ तो इतनी थी, लाइन पे लगे हुए थे। यहाँ भी नंबर बहुत देर में आया। नंबर देखते देखते चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। इधर उधर से लोग भी ताक रहे थे, पर मैं यहाँ से अपनी वीडियो बना ही रही थी। तो उधर से लेकर ये पूरी लाइन लगी हुई है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी सारी चिट्ठियाँ, घंटियाँ सभी ने ऐसे का बांधी होती हैं। ये अपनी चिट्ठियाँ घंटियों पे बांध देते हैं। तो बोलते हैं भगवान एक एक के नंबर निकालते हैं, तो सबके साथ जो कोई दुख विपदा, कोई अधिकतर मैंने जो भी चिट्ठियाँ पढ़ी तो उसमें लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि आजकल हर कोई नौकरी के लिए ज़्यादा कर रहा कोशिश। तो इन चिट्ठियों को देख के मैंने सोचा क्यों ना पहले मैंने भी चिट्ठी लगाई होती, तो आज अपनी भी नौकरी होती। इतनी सारी चिट्ठियाँ थी वहाँ, कोई प्रेत बाधा से परेशान, तो कोई घर से परेशान, कोई जीवन से परेशान। तो इतने अनगिनत चिट्ठियाँ और अनगिनत इतने लोग नहीं होंगे इस देश में जितनी वहाँ चिट्ठियाँ थी। तो यहाँ से ये चारों तरफ का है, ये एक ही जगह का नहीं है कि मैं एक जगह का ले रही हूँ, अलग अलग जगह से ले रही हूँ मैं इस सीन को, क्योंकि ये अलग अलग जगह इसी तरीके से थे ये चिट्ठियाँ। जिधर ही नज़र घुमाओ उधर ही घंटियाँ और चिट्ठियाँ। तो इनको देख के मेरा मन एकदम ऐसे हो गया यार। मैंने सोचा जीवन में हर कोई परेशानी होता है, इसीलिए किसी न किसी दुख के कारण ही लोगों ने इतनी सारी चिट्ठियाँ दे रखी हैं। बिना दुख के तो कोई लिखता नहीं, तो इसीलिए ये घंटियाँ, ऐसा कभी ना सोचो कि जीवन में मैं ही दुखी हूँ, क्योंकि सारी दुनिया ही दुखी है। ये चिट्ठियाँ, ये घंटियाँ इसी चीज़ का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर से जो लोगों की भीड़ थी, जो लोग थे, वो किसी न किसी कारण से परेशान थे। कहते हैं गोलू देवता जो न्याय के देवता हैं, ये अपने भक्तों को न्याय दिलाते हैं। जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता तो उसे इस धाम में न्याय मिलता है, क्योंकि
ये न्याय के देवता हैं गोलू मंदिर, जिसे गोलजू महाराज यानी चिट्टाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा प्यारा मंदिर, ऐसे लग रहा था इसके अंदर जाके कि मन एकदम शांत जैसा हो रहा था। चारों तरफ काफी बड़ा था ये मंदिर का जो अंदर का आवरण था। जिधर देखो उधर लोगों की लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे ये हवन हमेशा ऐसे जला रहता, यहाँ पे ये हवन होता है। ये ध्वनि हमेशा जली हुई होती है। चारों तरफ काफ़ी हवन जो लोग आते हैं तो वहाँ पे होते हैं ये हवन। लोग भी यहाँ अगरबत्ती दिया धूप जो भी होते हैं वो जलाते हैं। यहाँ पे नृत्य भी लगी हुई थी। इधर उधर देखने में इन घंटियों को देख के वो भी परेशान हो गई थी। लाइन में लगे हुए 1-2 घंटे हो गए थे तब नंबर पड़ा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अंदर का नज़ारा था, जिसको देख के ऐसे लग रहा था जब तक जीवन है तब तक इन्हीं को देखूं। मैं तो इन चिट्ठियों को देख के ये हैरान थी कि इस दुनिया में शायद कोई सुखी नहीं। इतना यहाँ पे ये जो बाधाएं होती हैं छल चित्र वो उतारा जा रहा था। या ये अंदर का व्यू मंदिर का। तो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद धूल डमाऊँ, यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ दक्षिणा वगैरह दर्शन करने का था। चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा। इधर उधर जिधर भी देखो घंटियाँ और छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। तो यहाँ पे हर कोई जो भी आ रखे थे यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था अंदर। और एक तरफ से चढ़ावा चढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ से मिल भी रहा था। यहाँ पे नित्य तो अपने प्रसादी वगैरह खाने पे लगी हुई थी। तो चारों तरफ यहाँ पे पंडित जी आशीर्वाद देते हुए नित्य को। तो यहाँ पे हम अभी जो ये लोग हैं यहाँ पे ये टीका वगैरह इसी तरीके से हो रहा था। ये चारों तरफ का कुछ ऐसा यहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो यहाँ पे भगवान की पूजा करने के बाद यहाँ पे उसके बाद दीदी लोग बैठे, फिर हम बाहर दूसरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। तो बाहर वहाँ भी मैंने वैसी घंटियाँ देखी जो पीछे का दरवाज़ा था, पीछे की तरफ ये कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा व्यू लगा मुझे चारों तरफ का। यहाँ पे से अब घंटी को बजाते हुए तो कुछ इस तरीके का था। यहाँ दूसरी तरफ से छोटे छोटे मंदिर और यहाँ पर से भी सब जगह भगवान गोलू देवता भगवानों के माताओं के हनुमान जी की मूर्तियाँ थी। तो इधर भी वैसी घंटियाँ और चिट्ठियाँ टंकी हुई थी और यहाँ पे अखंड ज्योत वगैरह सब जली हुई थी। यहाँ पे दीदी दूसरी दीदी हम सभी जितने भी थे यहाँ पीछे भी इतने सारी चिट्ठियाँ वैसी टंकी हुई थी, इतनी घंटियाँ और चिट्ठियाँ। तो इतनों के साथ अगर न्याय के देवता ने न्याय किया था, इसीलिए इतनी घंटियाँ लोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा लेकर जाते हैं दर्शन। मंदिर से अब घर की ओर चलते हैं। अब यहाँ से शाम के समय मंदिर पे आए, अब यहाँ से हम घर की ओर चलेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से अब सीधे घर की ओर। अब मंदिर से घर की ओर वापसी करते हुए हम जितने भी गए हुए थे अब अपने घर को आ रहे हैं मंदिर से दर्शन वगैरह करके। यहाँ पे दीदी नित्या और नित्या के पापा भी अब यहाँ से आ रहे हैं। दीदी नित्या को पकड़ के ला रही थी बट वो रो गई, इसीलिए अपने ही पापा के साथ घर को आ रही। तो यहाँ पर से काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है मंदिर में से। लोग अभी भी जाने पे लगे हुए थे, उस समय हम वापस घर की ओर आ गए थे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेन द्वार पे इतनी बड़ी घंटी लगी हुई थी, तो इसको फिर बजाते हुए हम अब यहाँ से घर की ओर चलेंगे। तो ये प्रसादी मिली है, तो अब रास्ते का अल्मोड़े का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। पूजा अर्चना करने के बाद बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अब चलेंगे यहाँ से सीधे घर की ओर। करोली के दर्शन करने के बाद आए हम यहाँ चिट्टाई मंदिर में, तो काफी अच्छा लगा घूम के, काफी मन को सुकून मिलता है ऐसे तीर्थ स्थलों पे आके। तो अब ना सीधे यहाँ से घर आ गए। यहाँ के मार्केट का व्यू है, यहाँ से उधर जा रहे अब गाड़ी में। तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से ये दुकानें लगी रहती हैं
ये भगवान की मूर्तियाँ वगैरह। तो यहाँ पे दीदी के बेटे फ़ोटो शूट कर रही थी क्योंकि कैमरा ले जा रखा था तो फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रही थे। यहाँ पे दीदी लोग बैठे हुए यहाँ पे मंदिर में जाते वक्त जूते चप्पल उतारे तो यहाँ पर से फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तो ये मंदिरें काफ़ी भव्य तरीके से सजी हुई होती हैं यहाँ रास्ते में। तो छोटी सी कुहू को लेके उसकी बड़ी मम्मी बढ़ रही है आगे। तो यहाँ से अब गाड़ी में हम अपना सफ़र तय करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गौ माता भी थी रास्ते में, कई सारे यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर थे शायद, उन्होंने पहचाना तो यहाँ से उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ से भी हम फिर तो यहाँ से घर की ओर चलते हुए काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से जाते हुए। तो अब यहाँ पे भगवान देवी देवताओं के काफ़ी सारी फ़ोटोएँ थी। जो भक्तजन दर्शन करने जाते हैं तो घर ले आते हैं। तो यहाँ से अल्मोड़ा शहर शुरू हो गया। तो काफ़ी भव्य काफ़ी सुंदर है अल्मोड़ा। यहाँ से जाते वक्त नहीं दिखाया था मैंने, तो अभी आते वक्त का है ये। इतना खूबसूरत, शायद स्वर्ग से सुंदर लग रहा। काफ़ी पहाड़ों के बीच में, जहाँ गर्मी का आभास भी उतना नहीं होता क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी थे। पहाड़ पे ही स्थित, अगर इतना अच्छा मुझे कहीं नहीं लगा जितना अच्छा मुझे अल्मोड़ा लगता। शायद कभी भविष्य में अच्छे दिन आए तो अल्मोड़ा ही अपना सपना रहे। इतना अच्छा भव्य है अल्मोड़ा कि मन ऐसा करता यहीं रहना था। ना यहाँ उतनी ठंडी होती ना उतना गर्म, यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा इतना बड़ा है, क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है अल्मोड़ा। फ़ोन में तो थोड़ा बहुत हो रखा कैप्चर, अपने आँखों से देखो तो ऐसे लगता किसी को देखना था। तो यहाँ से हम अपने घर की ओर बढ़ते हुए सफ़र को तय करते हुए सभी जितने भी हैं घर की ओर आ रहे हैं क्योंकि रात का टाइम हो गया था। शाम 6:30-7 बज गई थी। तो टाइम हम घर की ओर आने लगे। ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, उतना साफ क्लियर नहीं दिख रहा था पर मैंने फिर भी कैप्चर कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आप लोगों को भी दिखाऊं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने आप लोगों के लिए ये सीन दिया। तो काफ़ी अच्छा सा व्यू, काफ़ी खूबसूरत सा। तो दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर है तो ये हो अल्मोड़ा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से तो अल्मोड़ा का ये जितना ये दिख रहा इससे तो 3-4 गुना बड़ा है। ये रात के समय उतना दिख नहीं रहा क्लियर क्योंकि बारिश भी आई थी तो बादल वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ से अब हम अपने घर की ओर बहुत आगे बढ़ चुके हैं अल्मोड़ा से। तो अब रात हो चुकी है। अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया